हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन। ओके। तो क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है। इस चैप्टर के बेसिक में मैंने आप लोगों को बताया है कि जो द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है कि द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है। और आप लोगों को इसका व्यापक रूप भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप को या फिर मानक रूप। ठीक है। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात समीकरण किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। ठीक है। चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है द्विघात समीकरण में। ठीक है। और यहाँ पर जो ए बी और सी ये क्या है, अचर पद है। ठीक है। और द्विघात समीकरण में कभी भी ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। ए का मान शून्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अब यदि ए का मान यहाँ पर 0 हो तो 0 को एक्स स्क्वायर वाले पद से गुणा करवाएंगे तो ये पूरा पद ही 0 हो जाएगा, तो इसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा द्विघात समीकरण का। ठीक है। तो इसलिए ए का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता और ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर द्विघात समीकरण बनाना है इस प्रकार का। ठीक है। बनाना नहीं है, द्विघात जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है। अब इसमें यदि चर की अधिकतम घात 2 निकलेगी तो ये द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ओके। तो चलिए करते हैं इसका पहला पार्ट। x प्लस 1 की स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। एक्स प्लस 1 की स्क्वायर है तो इसका मतलब x प्लस 1 को 2 बार लिखते हैं, x प्लस 1 की स्क्वायर है। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, a प्लस बी की स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला भी यूज ले सकते हो आप यहाँ। ठीक है। या फिर आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो इसको x प्लस 1 की स्क्वायर है तो इसका मतलब x प्लस 1 गुणा x प्लस 1 यही होगा। या तो आप ऐसे लिख दो x प्लस 1 गुणा x प्लस 1, इसको 2 बार लिख दो आप। ठीक है। इसके स्क्वायर दे रखा है तो बराबर। और यदि ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप इस फॉर्मूले को यूज ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है। अब 2 का अंदर गुणा करवा दो, 2 का पहले x से गुणा करवाएंगे तो 2 का x से गुणा करवाएंगे तो 2x। ठीक है। फिर 2 का -3 से गुणा करवाएंगे तो ये तो प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस और माइनस को जब भी गुणा कराते हैं तो निशान किसका आता है, माइनस का। ठीक है। 2 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 6। ओके। चलिए अब x को x से गुणा करवा दो पहले। ठीक है। x को x से गुणा करवाएंगे तो x की स्क्वायर, गुणा में है तो पहले x को इस मतलब x और फिर 1 से गुणा करवाएंगे। ठीक है। x को पहले x से गुणा करवाया तो x और x का x स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब x को 1 से गुणा करवाएंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। x को 1 से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, x आएगा। आया समझ में, ये तो x से गुणा करवा दिया हमने। ठीक है। अब हम करवाएंगे 1 से गुणा, 1 को पहले x से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, x आएगा। फिर प्लस है तो प्लस, 1 को 1 से गुणा करवाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है। बराबर 2x माइनस 6। अब पूरे को यहां से खिसक के इस साइड लेके आएंगे हम। ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस का 2x हो जाएगा, इधर आएगा पक्षांतरण करेंगे तो। ठीक है। ये -6 इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। ठीक है। ये तो x स्क्वायर हो गया प्लस ये x प्लस का ये x प्लस का, कितने x हो गए, 2x। ठीक है। फिर प्लस का 1 है, ये प्लस का 6 है तो प्लस के कितने हो गए, 7। ये है माइनस का 2x बराबर 0। आ रहा है समझ में।
तो x की सुकेर, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x कैंसिल हो गए प्लस और माइनस, ये प्लस का 7 है तो 7 बराबर 0। अब ये क्या है, कौन सा समीकरण है? आपको द्विघात समीकरण नजर आ रहा है क्या? इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि इसमें तीनों पद हो, ठीक है, x स्क्वायर वाला पद है और x वाला पद इसमें नहीं है, ठीक है, फिर अचर पद है खाली c वाला, तो ये जरूरी नहीं है, बट ये जरूरी है कि इसकी चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। ओके, तो आप लिख दो अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। ओके, तो चलिए अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। ये इसका दूसरा पार्ट, पहले इसको लिख दो x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 फिर 3 माइनस x। अब पहले ये ज्यों का त्यों लिख दो आप, ठीक है, इसका कुछ नहीं करना, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर, अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का 2 है, ठीक है, माइनस 2 को पहले 3 से गुणा करवाएंगे, पहले 3 से करवाएंगे, अब इसके आगे कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? प्लस का है, तो प्लस और माइनस को गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा? माइनस। 2 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 6, ठीक है, ये तो माइनस 2 को 3 से गुणा करवाया, अब करवाएंगे माइनस 2 को माइनस x से, ठीक है, तो माइनस और माइनस को करवाएंगे तो प्लस होगा, जब भी माइनस और माइनस को गुणा करवाते हैं तो निशान किसका आता है? प्लस का आता है, ठीक है, तो माइनस और माइनस को गुणा करवाएंगे तो प्लस आएगा, अब 2 को x से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा? 2x, ठीक है, अब इस पूरे को इस साइड खिसक के ले आना, ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का 6 है, पक्षांतरण करेंगे इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 6, ये 2x है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का 2x बराबर 0। x स्क्वायर, ये माइनस का 2x, ये माइनस का 2x, तो माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, निशान भी किसका रहेगा? माइनस का, तो माइनस के कितने हो गए? 4x, और ये प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पर भी क्या है? चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है, तो अब लिख दो अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है। ओके, चलिए अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट क्या है? x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है, अब इसकी हमें जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? x माइनस 2 है, ठीक है, पहले x, ये जो x है इसको गुणा करवाएंगे x से, फिर x को गुणा करवाएंगे प्लस 1 से, ठीक है, इसी प्रकार माइनस 2 को पहले x से, फिर माइनस 2 को 1 से। आ रहा है समझ में? ये x है, ठीक है, तो x को पहले x से करवाएंगे, तो x को x से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? x और x को गुणा करवाएंगे तो x स्क्वायर आएगा, ठीक है, फिर x को गुणा करवाएंगे प्लस 1 से, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस आएगा निशान, x को 1 से गुणा करवाएंगे तो x ही आएगा, ठीक है, ये तो x से करवा दिया। अब हम क्या करवाएंगे? माइनस का 2 है, माइनस 2 को पहले x से,
फिर 1 से, तो -2 को x से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, ये -2 है, ये +x है, ठीक है। माइनस और प्लस को गुणा करवाते हैं तो निशान किसका आता है, माइनस का। 2 को x से करवाया तो -2x। अब -2 को +1 से करवाएंगे तो माइनस और प्लस को गुणा करवाएंगे तो निशान किसका आएगा, माइनस का। 2 को 1 से करवाया तो 2। आ रहा है समझ में? बराबर। अब इसी प्रकार इसमें करेंगे, x को पहले x से गुणा करवाएंगे तो x का स्क्वायर, फिर x को +3 से गुणा करवाएंगे तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो निशान तो प्लस का ही आएगा, ठीक है। x को 3 से गुणा करवाएंगे तो 3x आएगा। आ रहा है समझ में? अब -1, अब -1 को पहले x से करवाएंगे ये माइनस है, ये प्लस है, तो निशान किसका आएगा, माइनस का। 1 को x से गुणा करवाएंगे तो x ही आएगा। फिर -1 को +3 से गुणा करवाएंगे, अब ये तो माइनस का 1 है, ये प्लस का 3 है, तो निशान किसका आएगा, माइनस का। प्लस माइनस को गुणा करवाएंगे तो निशान माइनस का आएगा, ठीक है। ये 1 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 3 x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2। अब इसको पूरे को इस साइड लेके आना है, ठीक है। तो x स्क्वायर पक्षांतरण करेंगे तो इस सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x, ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का x, ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 बराबर 0। ये प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। जो कट रहा है वो आप काट सकते हो, ठीक है। ये प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये प्लस का x और ये प्लस का x, तो प्लस के x कितने हो गए, 2x, तो प्लस के तो 2x हो गए। ये माइनस का 2x, ये माइनस का 3x, तो माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो निशान तो माइनस का रहेगा। 3 और 2 कितने हो गए, 5x, ठीक है। ये माइनस का 2, ये प्लस का 3, अब -2 और ये प्लस का 3 है, 3 में से 2 गए, एक निशान किसका आएगा, प्लस का। प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का 1 बराबर 0। अब ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 5x है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x। किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है, ठीक है। तो माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। क्या ये आपको द्विघात समीकरण लग रहा है? ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, कोई घात नहीं है, इसका मतलब 1 होता है, ठीक है। तो ये तो रैखिक समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण तो नहीं है। तो अब आप क्या लिखोगे, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है, x माइनस 3 फिर 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। जो पिछले क्वेश्चन में किया वही तरीका है, ठीक है। तो x माइनस 3 गुणा 2x प्लस 1 है, ये दोनों गुणा में है, तो पहले इस x को गुणा करवाएंगे इन दोनों से, ठीक है। फिर -3 को इन दोनों से गुणा करवाएंगे। आ रहा है समझ में? तो पहले x को गुणा करवाएंगे 2x से, तो कितना आएगा, 2x की स्क्वायर, यही आएगा। फिर x को गुणा करवाएंगे +1 से, तो प्लस का x आएगा, ये भी प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस को गुणा करवाएंगे तो प्लस ही आएगा, ठीक है। तो ये तो x से गुणा करवा दिया इन दोनों को। अब -3 से इन दोनों को गुणा करवाएंगे, तो -3 को पहले 2x से करवाएंगे, तो 2x प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस को गुणा करवाएंगे तो माइनस आएगा।
अब 3 को 2 से करवाएंगे तो 6 और x, ठीक है। अब -3 को +1 से करवाएंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो निशान आएगा माइनस का। 3 को 1 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 3 बराबर। आ रहा है समझ में गुणा करना। अब x को अंदर गुणा करवाएंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, ठीक है। x को पहले x से गुणा करवाएंगे तो x स्क्वायर, ये x है प्लस का, ये प्लस का 5 है, तो अब x को +5 से गुणा करवाएंगे तो प्लस का 5x, यही आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है, इसको इस साइड लेके आना है, ठीक है। पक्षांतरण करेंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, ये x स्क्वायर है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का 5x है, इधर आएगा तो माइनस का 5x बराबर 0। मतलब इन दोनों को जो बराबर से राइट साइड की तरफ है उनको लेफ्ट साइड की तरफ लेके आना है, ठीक है। ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस का 1x स्क्वायर है, खाली x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है 1x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, खाली 1x स्क्वायर, ठीक है। किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि ये प्लस की संख्या क्या है यहाँ पर बड़ी है, ठीक है। अब ये प्लस का x है, ये माइनस का 6x है, प्लस का x, इसका मतलब प्लस का 1x है, ठीक है। ये माइनस का 6x है, तो माइनस के 6x में से प्लस का 1x घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 5x बचेंगे। माइनस के क्यों बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। माइनस के 5x और फिर ये रहा माइनस का 5x, तो माइनस 5x, ये माइनस का 3x बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 5x कितने हो गए, माइनस के 10x। जोड़ने पर साइन नहीं बदलता, अब माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो निशान किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, ठीक है। माइनस का 10x फिर -3 बराबर 0। अब क्या ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो लिख दो, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है, ओके। चलिए अब करते हैं इसका 5वां पार्ट, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन लगेगी, ठीक है। 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, पहले 2x को x से फिर -3 से गुणा करवाएंगे, फिर -1 को पहले x से फिर -3 से गुणा करवाएंगे और ब्रैकेट हटा लेंगे, ठीक है। तो 2x को पहले x से गुणा करवाएंगे, ठीक है। 2x को x से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 2x की स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। अब 2x को -3 से करवाएंगे, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 3 है, ठीक है। अब प्लस और माइनस को गुणा करवाएंगे तो निशान तो आएगा माइनस का, ठीक है। अब 2x को -3 से करवाना है, तो 2 को 3 से करवाएंगे तो कितना आएगा, 6x, यही आएगा माइनस का 6x। अब -1 को करवाएंगे x से गुणा, तो ये माइनस का 1 है, ये प्लस का x है, तो निशान तो आएगा माइनस का, प्लस माइनस को गुणा करवाएंगे तो निशान माइनस का आएगा। 1 को x से गुणा करवाएंगे तो x आएगा, ठीक है। अब -1 को -3 से करवाएंगे तो निशान माइनस और माइनस को गुणा करवाएंगे तो निशान तो आएगा प्लस का, ओके। और 1 को 3 से गुणा करवाना है तो 3 आएगा बराबर। अब यही कंडीशन यहां लगानी है। पहले x को गुणा करवाएंगे x से, ठीक है। x को x से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर,
फिर x को गुणा करवाएंगे -1 से, ठीक है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो निशान तो आएगा माइनस का। x को 1 से गुणा करवाएंगे तो x आएगा। आ रहा है समझ में? अब ये प्लस का 5 है, इसको x से गुणा करवाएंगे तो प्लस का 5x, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं तो गुणा करने पर निशान भी प्लस का आएगा। अब ये प्लस का 5, ये माइनस का 1, तो प्लस माइनस को गुणा करवाएंगे तो माइनस आएगा, 5 को 1 से गुणा करवाएंगे तो 5 आएगा, ठीक है। अब इसको खिसक के इस साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो 2x की स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, ये x स्क्वायर है, पक्षांतरण करेंगे इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर, निशान बदल जाएंगे। ये माइनस का x है, इधर आएगा तो प्लस का x, ये प्लस का 5x है, इधर आएगा तो माइनस का 5x, ये माइनस का 5 है, इधर आएगा तो प्लस का 5 बराबर 0। ओके। पक्षांतरण तो आप लोग जानते होंगे। ये 2x स्क्वायर है प्लस का, ये माइनस का 1x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा क्या? 1x स्क्वायर बचेगा, प्लस का बचेगा, वो भी क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ये माइनस का 6x, ये माइनस का 1x, ये माइनस के 5x, माइनस माइनस वाले जोड़ दो, ठीक है। तो माइनस का 6x माइनस का 1x 7x, और ये हो गया माइनस का 5x, फिर 7 और 5 12x होंगे, किसके? माइनस के, सभी माइनस के हैं तो माइनस के हो गए 12x, ठीक है। अब ये प्लस का x है तो प्लस का x लिख दो। अब ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 5 है, तो प्लस के कितने हो गए? 8, तो प्लस के 8 बराबर 0। x स्क्वायर, ये माइनस का 12x, ये प्लस का x, तो माइनस 12x में से प्लस 1x घटाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 11x, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। फिर प्लस का 8 बराबर 0। आ रहा है समझ में? अब ये क्या है? द्विघात समीकरण है क्या? इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। तो लिख दो, आता है दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है। क्लियर? चलिए अब छठा पार्ट करते हैं। छठा पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, a माइनस बी की स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है ना। तो ये फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है, तो ये फॉर्मूला अपनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो होगा a, तुलना करेंगे तो ये तो a हो गया और ये क्या हो गया? b, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब x की स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो, 2ab, 2 लिख दो, a क्या है? x है और b क्या है? 2 है, ठीक है। फिर प्लस का b स्क्वायर, तो b क्या है? माइनस का 2 है, ठीक है। तो 2 की स्क्वायर, यही होगा। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर, अब माइनस 2x, ये माइनस का 2 और ये 2, तो माइनस के 4 और x, ठीक है, प्लस 2 की स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इस साइड वाला जितना भी है समीकरण, इसको हम यहाँ से उठाएंगे और इस साइड लेके आएंगे, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ये x स्क्वायर है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का 4x, इधर आएगा तो प्लस का 4x,
ये प्लस का 4 है, इधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर 0। ओके, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए प्लस और माइनस। ठीक है, ये प्लस का 3x, ये प्लस का 4x, तो प्लस के कितने हो गए 7x, और ये प्लस का 1, ये माइनस का 4, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3, किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण है क्या, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है 1 है, तो ये होगा रैखिक समीकरण है कि द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात दो नहीं है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ओके, आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अब करते हैं 7वां पार्ट। ठीक है, तो 7वां पार्ट क्या है, x प्लस 2 की क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो x प्लस 2 की क्यूब, एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता है, जानते होंगे आप लोग, a प्लस बी की क्यूब, ये फॉर्मूला अपनाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, a प्लस बी की क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की क्यूब, ये फॉर्मूला अपनाएंगे। ठीक है, तो इससे तुलना करेंगे तो x, a की जगह x और b की जगह 2। ठीक है, तो a की क्यूब मतलब x की क्यूब, तो x की क्यूब लिख दो प्लस 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर x स्क्वायर b, तो b का मतलब 2। ठीक है, प्लस फिर 3, तो 3 लिख दो, a की जगह क्या आएगा x, b स्क्वायर, तो b की जगह क्या है 2, तो 2 की स्क्वायर प्लस b की क्यूब, तो 2 की क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला x प्लस 2 की क्यूब की जगह ये फॉर्मूला अपनाएंगे। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब बराबर है तो बराबर, अब 2x गुणा x स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, तो 2x को अंदर गुणा करवाएंगे, तो 2x को पहले x स्क्वायर से गुणा करवाएंगे, तो कितना आएगा 2x की क्यूब आएगा। ठीक है, x को x स्क्वायर से कराएंगे तो x की क्यूब, फिर 2x को माइनस 1 से करवाएंगे तो 2x प्लस का है माइनस 1, ये माइनस का हो गया, तो प्लस और माइनस को गुणा करवाएंगे तो माइनस आएगा, 2x को 1 से करवाएंगे तो 2x आएगा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो x की क्यूब 3 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा प्लस का 6 और x की स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 को x से करवाएंगे तो 3x, 2 की स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 होगा, 2 की स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4, 2 की स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ पर 4 को 3 से करवाएंगे तो 12 और x है तो x लगा दो। ठीक है, अब ये 2 की क्यूब है तो कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो गया 8, तो ये प्लस का 8 हो गया। अब जो राइट साइड की तरफ है इसको खिसक के हम लेफ्ट साइड की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, तो 2x की क्यूब है, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 2x की क्यूब हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस का 2x है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 2x बराबर 0। ये x की क्यूब है, एक x की क्यूब है। ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है,
और ये माइनस का 2x की क्यूब, तो माइनस 2x की क्यूब में से माइनस 1x की क्यूब घटाएंगे तो कितना बचेगा, x की क्यूब बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। अब प्लस 6x स्क्वायर है तो प्लस 6x स्क्वायर लिख दो। ये प्लस का 12x, ये प्लस का 2x, तो कितने हो गए प्लस के 14x। ये प्लस का 8 है तो प्लस का 8 बराबर 0। अब क्या ये द्विघात समीकरण लग रहा है आपको? ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। तो लिख दो, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात 2 नहीं है। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की क्यूब। अब इसका तो हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। x माइनस 2 की क्यूब है, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अपनाएंगे। वो फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी की क्यूब, ठीक है। तो a की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की क्यूब। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अपनाएंगे, ओके। तो ये जो बराबर से लेफ्ट साइड की तरफ है, इसको आप ज्यों का त्यों लिख दो, ठीक है। तो ये क्या है, x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यहाँ तक हुआ कंप्लीट। ये पूरा जैसा है वैसे का वैसा लिख दो, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब बराबर से राइट साइड की तरफ x माइनस 2 की क्यूब है, यहाँ पर ये फॉर्मूला अपनाना है हमें, ठीक है। तो x माइनस 2 की क्यूब a माइनस बी की क्यूब, तो तुलना करेंगे तो x की जगह a है और माइनस 2 की जगह b है। तो जहां जहां a है वहां वहां x आएगा, जहां जहां b है वहां वहां 2 आएगा। आ रहा है समझ में? a माइनस बी की क्यूब है तो ये x माइनस 2 है, तो यहाँ पर a की जगह तो x आएगा, b की जगह 2 आएगा, यही आएगा। चलिए तो ये फॉर्मूला अपनाते हैं। a की क्यूब मतलब x की क्यूब, x की क्यूब, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो, ठीक है। फिर 3 a स्क्वायर x की स्क्वायर x स्क्वायर, फिर b की जगह क्या आएगा 2, और फिर है प्लस तो प्लस लिख दो, फिर 3ab स्क्वायर 3 लिख दो। a क्या है, x है, b की स्क्वायर तो मतलब 2 की स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस b की क्यूब तो 2 की क्यूब आएगा, b की क्यूब मतलब b की जगह क्या है 2 है तो 2 की क्यूब, ठीक है। तो अब x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब इसको पहले सोल्व करेंगे, ठीक है। तो x की क्यूब, ये माइनस का 3 है, इसको 2 से गुणा करवाएंगे तो 6 हो गया, तो माइनस का 6 और x की स्क्वायर, मतलब इतने पद को, इस पद को और फिर इस पद को। तो ये तो हो गया माइनस का 6x स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो प्लस का 2 की स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 4 को 3 से करवाएंगे तो कितना आएगा 12। x है तो x लगा दो, ठीक है। फिर प्लस, अब 2 की क्यूब है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा 8। अब x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब इस इतने पूरे को खिसक करके इस साइड लेके आना है, ठीक है। तो पक्षांतरण करेंगे तो निशान बदल जाएंगे। ये प्लस का x क्यूब है, इधर आएगा तो माइनस का x क्यूब। ये माइनस 6x स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस का 6x स्क्वायर।
ये प्लस का 12x है, इधर आएगा तो माइनस का 12x, ये प्लस का 8 है, इधर आएगा तो माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, ये x की क्यूब प्लस का है, ये x की क्यूब माइनस का है, तो कैंसिल कर दो, कट जाएंगे दोनों प्लस और माइनस। ठीक है, अब ये माइनस का 4x स्क्वायर, ये प्लस का 6x स्क्वायर, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2x स्क्वायर। किसके बचेंगे, प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ठीक है, ये माइनस का x, ये माइनस का 12x, तो माइनस का x है, खाली x है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो ये माइनस का 1x, ये माइनस के 12x, तो माइनस के हो गए 13x। आ रहा है समझ में, ये माइनस का ये प्लस का 1, ये माइनस का 8, तो 8 में से 1 घटा देंगे, प्लस माइनस है तो 8 में से 1 गया 7, बचेगा किसका, माइनस का, माइनस की संख्या बड़ी है, बराबर 0। अब क्या ये द्विघात समीकरण लग रहा है आपको, तो ये द्विघात समीकरण होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, यहाँ पर तो चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो आप लिख दो, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण होगा। क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है। ठीक है, यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये होगा द्विघात समीकरण। ओके, तो ये समीकरण नहीं हो सकता। ये जो फॉर्मूला है, सॉरी यहाँ पर ये माइनस का b आएगा। ठीक है, माइनस b की क्यूब आएगा, प्लस b की क्यूब नहीं होता। ठीक है, इस फॉर्मूले में छोटी सी गलती हो गई, ये माइनस b की क्यूब आएगा। अब ये माइनस b की क्यूब आएगा तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, ये भी माइनस का आएगा, और फिर ये भी -2 की क्यूब है, तो -2 इंटू -2, तो माइनस और माइनस को गुणा करवाएंगे तो प्लस, फिर प्लस और माइनस को करवाएंगे तो माइनस, मतलब -2 गुणा -2 गुणा -2, माइनस और माइनस को करवाएंगे तो प्लस, फिर प्लस और इस माइनस को करवाएंगे तो माइनस, तो ये आएगा यहाँ पर -8। बाकी सब ठीक है। ठीक है, ये -8 आएगा। अब -8 है, बराबर से इस तरफ लेके आएंगे तो ये +8 हो जाएगा, यहाँ पर साइन बदलेगा। अब ये +8 हो गया तो ये +8, ये +1, तो यहाँ पर आएगा +9। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो आज के लिए इतना ही।